जीवन की यही सच्चाई है। तो जो सम्मान होता है वो हमारा नहीं, हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश है, लोग उसी को प्रणाम करते हैं, लोग उसी की सेवा करते हैं, लोग उसी का सत्कार करते हैं। और ये जीव झूठो ये अहंकार करे कि मेरी बड़ी पूजा है, मेरा बड़ा सम्मान है, मेरी बड़ी खातिरदारी है रही है। अरे भैया, तेरे अंदर जो प्रभु का अंश है, ये सब वाई की लीला चल रही है। जो मैया को ज्ञान दिया, मैया की आँख खोली, तो फिर लाला कहा करना चाहिए, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी तरह हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए तो समझ लो जीवन धन्य हो गया। किसी भी तरह जीव को भगवत प्राप्ति है जाए तो समझो कि वह जीवन धन्य है। लाला एक बात बताओ, भगवान कैसे मिले, उनकी प्राप्ति कैसे हुए? भागवत जी के तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान और मैया देवहूति को संवाद बड़ो ज्ञान को प्रसंग है, बहुत सत्संग भाव को प्रसंग है। भगवान बोले मैया, मोह प्राप्त करने के लिए लोग अनेक अनेक रास्तों को अपनाते हैं। कोई योग के द्वारा मोह प्राप्त करे। योग क्या है? मिलने का नाम योग है और बिछुड़ने का नाम योग है। किसी भी तरह भगवत और जीव को मिलन है जाए, यही को नाम योग है। ऐसी क्रिया जाके द्वारा जीव और भगवत मिलन होए, वो क्रिया योग कहलाई जाए। ज्ञानीन की भाषा में योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन वैष्णव और भक्त तो किसी और ही तरह को योग करें। गीता में भगवान के हैं कई तरह को योग बताए। बुद्धि योग, जो बुद्धि से भगवान को चिंतन करे, बुद्धि योग। जो कर्म कांड अनुष्ठान यज्ञ आदि करके भगवान को प्रसन्न करे, कर्म योग। कोई एकांत में बैठे हुए भगवान के स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, ध्यान योग। और सबसे सरल एक योग है, सीधो मार्ग है ठाकुर जी तक पहुँचने को, वहाँ को नाम है भक्ति योग। क्योंकि ध्यान और तपस्या करने के लिए एकांत ढूंढना पड़े, जंगलन में जाना पड़े, पहाड़न में जाना पड़े। जंगलन में बड़े बड़े जानवर रहे, उनके बीच में रहना और फिर साधना करना हर काऊ की बस की बात ना है। आज हमारा शरीर इतना सुख भोगी है कि नेक सी तकलीफ हम पे सहन नहीं हो। एक मच्छर हमें खा जाए तो डेंगू मलेरिया है जाए, बोलो जैसी कहा है गो, बोले प्लेट घट गई, डेंगू मलेरिया है गो। इसका मतलब हमने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया, एक मच्छर का आघात भी अब हम सहन नहीं कर पाते हैं। वो मच्छर भी हमसे ज्यादा ताकतवर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। देखने में हम इतने लंबे चौड़े दिखाई दें, पर वास्तव में हमारे अंदर जो शक्ति है वो बहुत घट चुकी है। आज हम लोगों ने तपस्या को त्याग दियो, आज हम लोगों ने संयम को त्याग दियो, आज हमारी शक्ति बहुत न्यून होती जा रही है। एक मच्छर को आघात भी हमसे सहन नहीं होता है। तो फिर जंगलन में जाए, वो शेर वगैरन के बीच में रहे, वो हाथी और श्यापन के बीच में, अजगरन के बीच में रहनो, तपस्या करनो, ये हरकाऊ के बस की बात नहीं है। तो फिर भगवान सबको कैसे मिले? या कोई एक ही सीधा मारेंगे, परिवार में रह के, बच्चान में रह के भी, घर में रह के भी हम ठाकुर जी को प्राप्त कर ले, और वो मारेंगे भक्ति को मारेंगे। भक्ति मार, हाथ में मजीरा ले लो, कीर्तन कर भी लग जाओ, तुम करो, तुम्हारी घरवाली करे, तुम्हारे बच्चा करे, और जो हम बैठे सबरे मिल के करें, कह भी लग गई भक्ति।
आज आप लोग कोई भी पूजा करने लग जाओ सब मिलके, तो भक्ति है रही है, तो भक्ति को सीधो मारेंगे। घर में परिवार में रह के और हम ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। ब्रज की गोपी कहाँ गई है? प्रमाणस्तत्र गोपिका हरि ही साध्यते भक्त्या। श्री हरि भक्ति के द्वारा मिल जाते हैं। बोले कोई प्रमाण है? बोले गोपी, ब्रज गोपी अपने घर में काम काज में लगी रहती, कोई दही चला रही है, कोई दूध बिलो रही है, और कोई धार काट रही है, और कोई अपने बालकन को दूध पिला रही है, और गोविंद में मन लगो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परिवार में रह के, बच्चान के बीच में रह के वो हमेशा भगवान से जुड़ी रहते हैं। कि भक्ति को मार्ग हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणा तत्र गोपिका। सबसे बड़ा प्रमाण है। मैया ने हाथ जोड़े, लाला भक्ति कितने तरह की हो? भगवान बोले वैसे तो 9 प्रकार की हो, नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। आप लोग 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा बैठ के जो भागवत सुनो ना, ये सबसे पहली भक्ति। 9 सिद्धि है भगवान के पास जाने के लिए। अगर तुम्हारो कथा में मन लग रहा है तो समझ लो पहली सिद्धि पे तुमने पाम रख दिया। दूसरी सिद्धि क्या है? कीर्तन। जब हम कोई कीर्तन बोले तो आप हमारे संग में बोल भी शुरू कर दो, ये दूसरी सिद्धि है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और कबो कबो ऐसा मौका आ जाए कि भाई कीर्तन में तो 2-4 जने चाहिए, और सुनने के काजे कोई सुनावे वालों चाहिए, और हम बिल्कुल अकेले बैठे, कोई हमारे पास में नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर तीसरी भक्ति है स्मरणम। अकेले में भगवान की लीलान को, भगवान के चरित्रन को स्मरण करें। कैसी सुंदर भागवत सुनी हमने अधिक के महीना में, पुरुषोत्तम मास में, जतिपुरा में गिरिराज दर्शन में कैसा आनंद आया है। गिरिराज की तरह की ऐसी शास्त्री जी की वाणी सुनने को मिली हमें। कैसे देवतान को दर्शन, पितृ देवतान को आशीर्वाद मिलो, कैसो आनंद को समागम हो। हम अकेले में बैठे, अकेले में या आनंद को स्मरण कर रहे, ठाकुर जी के चरित्र को स्मरण कर रहे, उनके लीला गुणन को स्मरण। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। गोपाल जी की सेवा। घर में जो भी सेव्य प्रभु हैं, अगर वो पुष्ट करे हुए हैं तो उनकी सेवा, या फिर गिरिराज बाबा तो हमेशा स्वयं पुष्ट है। गिरिराज जी को कबो पुष्ट करना नहीं पड़े, कबो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़े। ये तो मेरे कृष्ण कन्हैया ने वही समय इनमें अपना शक्ति, अपना स्वरूप विराजमान कर दिया, तो गिरिराज जी तो स्वयं पुष्ट है। जहाँ से दर्शन करो, जहाँ दूध चढ़ाओ, जहाँ भोग लगाओ, वहीं से गिरिराज जी की सेवा शुरू हो जाए। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हमारे आचार्य जी यहाँ 16 विधि से देवतान की पूजा करावे। तो वास्तव में ये जो अर्चना भक्ति है, ये पूजन करने को नाम अर्चना भक्ति है। आप भागवत जी को पूजन करें, आप व्यास जी को पूजन करें, विप्रन को पूजन करें, गौ माता को पूजन करें, तो ये जो अर्चना पूजा से कहें, तो ये पूजा करो अर्चना भक्ति। और जब पूजा हो जाए तो बाकी बाद में स्तुति करें, वंदना करें। अर्चनम वंदनम दास्यम। एक भक्ति कैसी है? सेवक बनना। मैं तो सेवक हूँ। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे गोविंद, हे माधव, ऐसी योग्यता मेरे भीतर कहाँ है जो मैं आपको सेवक बन सकूं। मैं तो सेवकन को भी सेवक बन जाऊं। वैष्णवन की सेवा करने को अवसर मोह मिल जाए तो मैं अपने आप को धन समझूं। ठाकुर जी की सेवा को मौका मिले या ना मिले, लेकिन वैष्णवन की सेवा को अवसर मिले।
हमारे शास्त्री जी श्री रंजन कुमार जी या चीज को प्रत्यक्ष जीते जागते प्रमाण है। आपको जितना वैष्णव जनन की सेवा में जो रुचि है, इतनी अवस्था होते हुए उनको प्रसाद बनानो, ठाकुर जी को भोग धरानो, वैष्णवन को सबको परोस के जमाए वो उनके लिए बहुत सेवा में तत्पर, हमेशा दूध से फल से उनको जलपान करानो, उनके विश्राम की व्यवस्था, काऊ प्रकार से कोई वैष्णव दुखी है कि यहाँ से न जाए, क्योंकि वैष्णव की सेवा से भगवान खुद प्रसन्न रह जाए। भगवान जी कहेंगे अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र जो मेरे भक्तन की जो सेवा करे वाते तो मैं और ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं सबको दुख देख सकूं पर अपने भक्त को कष्ट मुंह पर देखो नहीं जाए। तो दास भाव, सेवा को भाव रख लो, ये भी भक्ति को बहुत बड़ा अंग है। और एक है सखा भाव। हमारे ब्रजवासी को कृष्ण कन्हैया से मित्र भाव है। सखा कन्हैया तो हमारा यार है, हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमारा देवता थोड़ा ही है। कोई मधु मंगल श्री दामा कब घोड़ा बनाए के पीठ पे चढ़ जाए, कब सवारी तान दे, कोई घूसा मार में लग जाए, कोई छीन छीन के खावे एक दूसरे से, तो इस सखा भाव। अर्जुन ने भी भगवान को अपना मित्र बनाया, महाभारत को युद्ध जीत गए। उद्धव जी ने मित्र बनाया, ज्ञान की प्राप्ति भई। सुदामा ने कन्हैया को अपना मित्र बनाया, उनके दुख दरिद्र सब मिट गए। अगर आपने एक बार कन्हैया को अपना मित्र सखा बना लियो तो सुदामा की तरह सारे दुख दरिद्र आपके भी दूर होंगे और आनंद ले जाएंगे जीवन में। नौवीं जो भक्ति है वो है आत्मनिवेदनम। मेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको पुकर क्या लागे है और। हे मेरे माधव, हे मधुसूदन, इस दुनिया में मेरा क्या है? मेरा तो कछु भी ना है। मैया के उधर से जीव आवे तो खाली हाथ आवे, जो कछु भी दिख रहा है ये सब आप ही ने तो दियो है, या मैं मेरो थोड़ा ये कछु। अगर ये मेरा होता तो मैया के उधर से मैं उसे मुट्ठी में लेके आता, लेकिन आज जो कुछ भी है ये मेरा नहीं है, ये तो आपको ही दियो है। अगर मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर दूं तो या में मैंने अपनी ओर से कहा अर्पण किया, ये तो पहले से ही तुम्हारा है, तो मैं किस बात का अहंकार करूं? अपना सर्वस्व भी सेवा में अर्पण करने के बाद भी जो वैष्णव जन है वो अहंकार नहीं करे, बाकी नेत्र हमेशा नीचे झुके रहे कि या में मेरो कहा है, ये तो इन्हीं को तो है, मैंने अपनी ओर से तो कछु भी नहीं दे पाया, कछु भी अर्पण नहीं कर पाया। ये दैन्य भाव हमेशा बनो रहे। दैन्य में वेकम हरि तो सलाम। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कि दैन्य भाव बनो रहे, तो फिर या से ज्यादा आनंद नहीं है। आत्मनिवेदन, कोई पुष्प अर्पण करे, कोई फल अर्पण करे, कोई द्रव्य अर्पण करे, मैं तो अपने आप को ही आपके अर्पण कर दूंगा। आत्मनिवेदन, महाप्रभु जी के निवेदनम तू कर्तव्यम, ये महाप्रभु जी की वाणी है कि जीव को आत्मनिवेदन ठाकुर जी के चरणन में अवश्य करना है। फिर देखो तेरे पूरे जीवन को ठाकुर जी स्वयं संभालेंगे, स्वयं वो करेंगे। जो 9 प्रकार की भक्ति को उपदेश किया, भक्ति के 3 भेद है मैया, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विक भक्ति। तामसी भक्ति में कबो कबो क्रोध आ जाए। महाराज हम भागवत जी को पाठ भी करें और सेवा भी करें, पर हम पे कहो कि सहन ना हो, बोलो जैसे। तो कबो कबो जो ताव आ जाए, जो उत्तेजना आ जाए, तो क्रोध आ जाए, तामसी भक्ति।
राजसी भक्ति में दिखावो बहुत होए, सोने चांदी के बर्तन ऐश्वर्य को दिखाया जाए, राजसी ठाट बाट को दिखाया जाए, और कोई न कोई कामना मन में लगी रहे। गिरिराज बाबा मेरे घर में नाती बेटा है जाए तो मैं दूध की धारा चढ़ाऊं, नाती बेटा है गो तो दूध की धार चढ़ाई, और नहीं भयो तो नहीं चढ़ाई। क्या करें, गिरिराज बाबा ने हमारी सुनी नहीं तो हम क्यों धारा चढ़ावे, ज्यादा सुन ले गो बाद में दूध की धारा लगा देंगे। बोलो जैसे या को मतलब हमें गिरिराज जी से प्रेम ना है, हमें तो या चीज की लगन है कि नाती बेटा कब जल्दी है जाए, तो गिरिराज जी की धारा दे दे भाई के पीछे छोड़ा में। बोलो जैसे कोई ऐसा है जो ठाकुर जी से कामना लेके भजन कर रहे है, और कोई ऐसा हो जैसे खुद भगवान कह रहे भैया कछु ले लो, कछु ले लो। दिए मानव न गृणंती बिना मतपाद सेवन, देवी पे भी ग्रहण नहीं करे। ऐसा कोई है जाको भगवान दे रहे और वो हाथ जोड़े महाराज वो ना चाहिए। कौन? बोले केवट। रामचरितमानस में राम जी ने अपनी मुदरिया अपनी अंगूठी उतार के दी, कहू कृपाल ले उतराई। केवट बोलो अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मैं कहाँ मांगू, अब कछु नहीं चाहिए भगवान, आज आपके चरण मिल गए, आपकी सेवा मिल गई, और वो कहाँ चाहिए। जो नाव चलाता है, झोंपड़ी में रहता है, मजदूरी करता है, वो कहता है भगवान आनंद है, कछु नहीं चाहिए। और हमारे घर में सब कुछ हुए, ऊंचे महलन में बैठे, फिर भी कोई न कोई कामना, कोई न कोई इच्छा अविशेष है। भैया कैसा हाल है, प्रसन्न हो? हाँ महाराज वैसे तो कृपा है, बस एक कसर रह गई है, अब पता नहीं ठाकुर जी कब पूरी करेंगे, बस जी काम और रह जाए तो हम तो सुखी रह जाए। तो कोई न कोई कसर, कोई न कोई कमी हमेशा बनी रहती है। निष्काम भाव से ठाकुर जी की सेवा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम भाव से जो हरि को भजते हैं, श्री हरि उनके ऋणी है जाए। या न मेरो भजन कियो पाठ पूजा करी, पर मैं या को कछु दे नहीं पायो, या को तो मैं ऋणिया हूँ, या को मेरे ऊपर ऋण है। तो ठाकुर जी को बस में करनो है तो उनसे कोई कामना मत रखो। अहेतु की भक्ति कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, जो भक्त हैं वैष्णव में वो अहेतु की भक्ति करते हैं और हमेशा आनंद को अनुभव करें। जो अपनी मैया को ज्ञान दियो, मैया के हृदय में भक्ति प्रकट भई और भक्ति की तरंग उठने लगी, मैया की समाधि लग गई। अपनी मैया को प्रणाम करके भगवान वहाँ से उत्तराखंड के लिए चल दिए। बोलो कपिल देव भगवान। भागवत जी के चौथे स्कंद में राजा परीक्षित ने जिज्ञासा करी, भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वत्सलः, विद्वेषं करोस्कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। एक बार सती माता ने अपने पिता के यज्ञ में प्राण त्याग दिए। ये कौन सी कथा है? सुखदेव मुनि कहते हैं राजा बहुत बड़ा विश्व सृज नाम का यज्ञ, वह यज्ञ में सब देवता विराजमान थे। हमारे बाबा भोलेनाथ हो बैठे। अचानक दक्ष प्रजापति को आगमन भयो।
सबने उठ के दक्ष को प्रणाम करी, लेकिन बाबा भोलेनाथ राम भजन में मस्त थे। बिना पतो नहीं चलो कि कब कौन आयो, और वे दंडोत नहीं कर सके। बस यही बात पर दक्ष क्रोधित है। वो सबने मुझे प्रणाम किया, और ये शिव कितने अहंकारी हैं। इनका नाम किसने शिव रखा? इनका भेष तो बड़ा अशिव अमंगल है। सांप बिच्छू लटक रहे, भूत प्रेतों के संग रहते हैं, शमशान में रहते हैं। इनमें कौन सी महानता है जो लोग इन्हें महादेव कहते हैं? इनमें तो एक भी महानता नहीं है। और या तरिया से भगवान को गाली देवे लगो, कटु वचन बोलवे लगो। लेकिन भगवान तो मस्त थे भोलेनाथ। उनने कोई लौट के जवाब नहीं दियो। दक्ष ने यह बात को बैर बनाए लियो, मैं शिवजी से बदला लूंगा। जो दुष्ट जन होते हैं वो हमेशा लड़ाई झगड़े की गांठ बनाए के रख ले। वादिन तुमने ऐसी बात कही, मर जाऊंगा कभी भूलूंगा नहीं। ये गांठ मेरे भीतर ऐसी अटक गई है, कभी नहीं निकलेगी। बोलो जैसे। भागवत सुन के अपने हृदय की गांठन को खोल वो सीखो। हृदय की गांठन को निकाल के बाहर करो। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। कल भागवत जी के महात्म्य में कथा आई कि धुंधकारी जब भागवत सुन ले, एक एक गांठ रोजाना चटक जाती थी, खुल जाती थी। हम रोज भागवत सुने और बाकी बाद में ये गांठ हमारे भीतर बनी रह जाती है, ये गांठ सुलझ नहीं पाती है। एक एक गांठ को त्याग दो, एक एक ग्रंथि को खोल दो। भागवत को सबसे बड़ा लाभ है। बाबा भोलेनाथ ने शिव जी को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में कनखल नाम को स्थान है, गंगा किनारे हर की पेड़ी से मेघ आ गए। बहुत बड़ा यज्ञ कियो, सब देवताओं को निमंत्रण दियो, पर बाबा भोलेनाथ को नौतो ही नहीं दियो। बड़े बड़े देवता विमानन में बैठ के यज्ञ की ओर जा रहे। सती माता ने दर्शन कियो। सती बिलो के व्योमो विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। ये बहुत अच्छे अच्छे विमान कहाँ जा रहे हैं? मेरे पिता की तरफ जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ बोले, देवी बात तो सच्ची है, बहुत बड़ा यज्ञ है रोए, लेकिन हमारे लिए कोई नौ तो नहीं, कोई बुलावो नहीं, हम कैसे जाएं? सती बोली, अपने घर वाले तो अपनों काम समझ के बिना बुलाए पहुंच जाए। बात तो ठीक है, लेकिन आपके पिताजी हमसे द्वेष करते हैं। हम पहुंच जाएंगे तो उन्हें एकदम क्रोध आएगा, और क्रोध जब आता है तो मानसिकता बिगड़ जाती है, पूरा वातावरण खराब हो जाता है। हम चाहते हैं आपके पिताजी का यज्ञ बड़ी शांति से पूरा हो, उसमें विघ्न ना आए। हमारे पहुंचने से वहाँ विघ्न होगा, यही लिए हम जानो नहीं चाहे, यहीं से शुभकामना करो। सती बोली, तुम जाओ या मत जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी अपने पिता के यज्ञ में। बाबा भोलेनाथ तो त्रिकाल दर्शी विचार कर रहे, जो सती बिना मेरी आज्ञा के कबहू कदम बाहर नहीं रखो, आज इतना जिद क्यों कर रही है? बाबा तो समझ गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब आवे तो जी बुद्धि उल्टी है जाए। हमारो इनको या शरीर से केवल इतनो ही मिलनो है, अब तो अलग है, वे को समय आएगा। एक नंदीश्वर पे सवार के सती माता पिता की यज्ञ की ओर चल पड़ी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। दक्ष के भय की वजह से सती से कोई बोला भी नहीं, किसी ने सम्मान भी नहीं किया। पिता ने अपनी पुत्री को आता हुआ देख लिया और मुंह फेर लिया, बोला नहीं।
बैर इतना बुरा होता है, हमें अपनों से दूर करता है। भागवत सुनकर अपने जीवन में कभी बैर मत करना। अगर बैर किसी से हो भी गया है तो उसे भूलने की कोशिश करो। जब तक ये बैर नाम का असुर तुम्हारे जीवन में रहेगा, तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। माँ ने पुत्री को देखो, मैया निकल के आई, बेटी कछु पानी पी ले, कछु जलपान। नहीं माँ, अब कछु नहीं खानो है, अब तो जी देखनो है कि आप लोगों ने भगवान शिव को ना बुलाने की गलती की है या भगवान ने ना आने की गलती की है। जो यज्ञशाला में जाए के देखो, सब देवताओं के आसन लगे हुए, लेकिन बाबा भोलेनाथ के लिए कोई आसन ही नहीं लगा है। अरुद्र भागऊ तम वेक चाधुरऊ जहाँ सती उपदवा न लासती। माता जी को बड़ा कष्ट भयो। अरे दुष्ट अहंकारियों, तुम क्या समझते हो? 2 अक्षर का नाम शिव सारे जगत का कल्याण करता है, और तुमने ऐसे शिव से बैर किया, तुम्हारे इस यज्ञ में विघ्न आएगा। भगवान शिव का अनादर करके तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। वो क्षमा करो भोलेनाथ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर मैं आपकी बात मानती तो आज वो ये अपमान देखना नहीं पड़ता। मैं आपसे प्रार्थना करूं, या शरीर को मैं त्याग रही हूं, क्योंकि जो शरीर भगवान की अवज्ञा करे वो शरीर धारण करने योग्य नहीं है। ये शरीर आपको अपराधी है जो या लिए या त्याग रही हूँ, लेकिन अगलो वो जन्म मिले तो आपके चरणन की सेवा मिले, आपकी भक्ति मिले। और इतनों कह के भगवान के चरणन को ध्यान कियो। सती माता के शरीर से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हुई। हर हर महादेव। और सती माता यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। हर हर महादेव। चारों ओर हाहाकार मच गया। माता जी ने देह त्याग दियो। शिव के गण दौड़े दौड़े शिव की शरण में, त्राही माम, भोलेनाथ बचाओ। माता जी ने देह त्याग कर दिया। भोले बाबा को आवेश आयो, उनने एक जटा उखाड़ के जमीन पे पटक के मारी। वहां में से गण पैदा भयो, वीरभद्र हर हर महादेव। तम किम करोमीत गणन्तमाह, बद्धांजलि भगवान भूतनाथ। मेरे लिए क्या क्या है? भगवान ने कहा दक्षम सयज्ञम जय, दक्ष को भी समाप्त करो, बाकी यज्ञ को भी विध्वंस करो। वीरभद्र हाथ में त्रिशूल लेके यज्ञ कुंड की ओर आयो। जलती हुई लकड़ियां लेके यज्ञ मंडप में आग लगाए गई। हर हर महादेव। काऊ के दांत तोड़ दिए, काऊ की दाढ़ी मूछ खींच ली, और यज्ञ करने वाले को पकड़ पकड़ के हवन कुंड में उड़ेल दियो। हर हर महादेव। छिन्न भिन्न सर्वांगा देवा। बड़े बड़े देवता प्राण बचाए गए। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। हे भोलेनाथ बाबा, त्राही माम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान, अगर आपको क्रोध आएगा तो ये सृष्टि उलट पलट हो जाएगी। आप अपने क्रोध को शांत करो। वह वीरभद्र को रोको, वो प्रलय मचा रहे हो। और ये जो कछु लीला है ये तो ऐसे ही होनी आती, आप तो पहले से ही सब जान जाते हो। भगवान, आप शांत रह जाओ। यज्ञ में विघ्न पड़ो है। अगर यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे तो देवता बलहीन हो जाएंगे, देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी, आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाएंगी। इसलिए यज्ञ की रक्षा करना बहुत आवश्यक। आप यज्ञ में पधारो, हम सब देवता आपकी प्रार्थना करें। दुनिया हमको आहुति देव करेगी और हम सब देवता मिलकर आपको आहुति अर्पण क्यों करेंगे? क्योंकि आप देवता नहीं हो, आप तो देवताओं के भी देवता, देवादिदेव महादेव हो। हम सब देवता आपकी शरण है। दुनिया हमारी पूजा करे और हम आपकी पूजा करें।
जब प्रार्थना करी भगवान यज्ञ स्थल पे आए, वीरभद्र ने दक्ष को मस्तक काट दियो। भगवान ने वीरभद्र को शांत कियो, एक बकरा को सिर लेके दक्ष को जीवित कियो। जो बकरा को सिर लगो दक्ष स्तुति करे, स्तुति प्रार्थना कर भी लगो। भूयान अनुग्रह हो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भ्रतो यदपि प्रलब्धो न ब्रह्म बंधु सुचवा भगवन् नवज्ञा तुभ्यम हरेश्च कुतेव धृतव्रतेषु। धन्य प्रभु, मैंने आपकी अवज्ञा करी, आपसे बैर कियो और फिर आप यह यज्ञ में पधारे। आपने मुझको अनाथ से सनाथ कर दियो। आप यह यज्ञ को पूर्ण कराओ भगवान। ये बकरा को मोह लगो है मेरे, यह चीज को मुझे दुख ना है। क्यों कि बकरा कौन बनता है? जो ज्यादा बकवास करता है वही बकरा बनता है। बोलो राधे राधे। मैंने बहुत उल्टी सीधी बात आपके लिए बोली कि भूत प्रेतन के संग रहे, कि सांप बिच्छू के संग रहे, ये काय के महादेव हैं। तो जो बकवास करे वही बकरा बने। भगवान आपने मुँह को उचित ही दंड दिया है, लेकिन अब आप यह यज्ञ को सफल करो। अगर यजमान को संकल्प अधूरा रह जाए तो वह को पतन होए, वह नरक में जानो पड़े। मेरो यज्ञ काऊ प्रकार से पूरा हो जाए, मैं तो यही प्रार्थना करूँ। भगवान ने वह यज्ञ को पूर्ण करायो। जब यज्ञ पूर्ण भयो तो यज्ञ में यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट हुए। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यो नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहिनो स्वामृतेधीश नांगई मखो सोमते शीर्षहीन कवंधो यथा पूर्षो। धन्य प्रभु, आप यज्ञ में पधारे हैं, आप हमें कछु मार्गदर्शन करो। हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान ने कि देखो भैया, यज्ञ को मतलब क्या है? यज्ञ को अर्थ सबको सम्मान करवो, सबको सत्कार करनो, आने वाले अतिथिन की सेवा, 33 कोटि देवतान की पूजा, उनको सत्कार सेवा करनो। एक भी जीव यज्ञ में से दुखी है जाए तो यज्ञ को पुण्य क्षीण है जाए। जब तक सबकी प्रसन्नता नहीं है जाए तब तक हमारा यज्ञ कैसे सफल है? यज्ञ को मतलब केवल आहुति अर्पण करके केवल यजन करना ही नहीं है, आने वाले अतिथिन को सत्कार, उनकी आत्मा की संतुष्टि, तभी यज्ञ पूरा हो। तुमने भगवान शिव को अपमान कियो, यही से तुम्हारे यज्ञ में विघ्न पड़ो। एक देवता की स्तुति करो, गुणगान करो और दूसरे देवता की निंदा करो, दूसरे देवता को अपमानित करो, ये कोई तरीका नहीं है। साथ सबसे उत्तम तरीका है अपने इष्ट देवता के प्रति समर्पण भाव और सब देवी देवताओं को सम्मान। एक पतिव्रता नारी होए, सास ससुर को भी सम्मान करे, देवर जेठ को भी सम्मान करे, आए वाले रिश्तेदारों की भी सेवा करे, उनको सत्कार करे, लेकिन उसका समर्पण अपने पति के प्रति होता है। इसी तरह जो वैष्णव है वो सबको प्रणाम करते हो, सबको सम्मान करते हो, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहता है। वह को समर्पण भाव अपने इष्ट श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रति है और सब देवी देवताओं को सम्मान, सबको नमन प्रणाम करे, काऊ को अनादर नहीं करे। जब ये ज्ञान बतायो, जब ये शिक्षा दी तो फिर सबने प्रणाम कियो, सबने जय जयकार कियो है। सती चरित्र बहुत अच्छा प्रेरणादायक प्रसंग है। माताओं के लिए भी प्रेरणा मिलती है। अपने परिवार में अशांति पैदा हुए, ऐसी कोई जिद मत करो, ऐसा कोई कदम मत उठाओ जैसे परिवार को वातावरण अशांत रह जाए, क्योंकि सम्मान और सुख हमें बाहर नहीं मिले, भीतर ही से खोजना पड़े।
सबसे बड़ा सुख आपके हृदय में आत्म सुख है, आपकी आत्मा में सुख है, आपके हृदय में संतोष है, तो हर जगह आपको सम्मान है, हर जगह आपको सुख मिलेगा। और जो भीतर से अशांत हुए वो दुनिया में कहीं भी चलो जाए, वह कहूँ शांति नहीं मिले। पिता के घर पे जाके भी सती माता को दुखी होना पड़ो, क्योंकि अपने घर से अशांत है कि पिता के यज्ञ में पधारी। आप जहाँ भी जाओ हृदय में प्रसन्नता को भाव रखो, सबके प्रति सद्भाव रखोगे तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। बोलो श्री गिरिराज धन्य। मनु जी महाराज के बेटा भय प्रियव्रत और उत्तानपाद। भागवत जी के चौथे स्कंद में या समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को उत्तानपाद को प्रसंग सुना रहे। वैसे कथा के दो पक्ष हुए, एक कथा पक्ष और एक ज्ञान पक्ष। हर कहानी हमसे कुछ कहती है, हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। उत्तानपाद क्या है? ये जीवात्मा, यही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर है और सिर नीचे है, वही उत्तानपाद है। एक दिन हम थोड़ा सा विचार करें अपनी माता के उदर में, जिस समय ये जीव होता है, इसके पांव ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। सिर नीचा होने का अर्थ विनम्रता, सरलता को भाव है। सिर ऊंचो हेवे को अर्थ अहंकार की वृद्धि है। जब तक ये जीव अपनी मैया के उदर में रहे हो या को मस्तक झुको रहे हो, विनम्रता को भाव। और जैसे ही गर्भ से बाहर आवे, संसार की माया को स्पर्श हुए या कोई अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाए, सिर ऊपर और पांव नीचे है। राजा उत्तानपाद की दो रानी सुनीति और सुरुचि, ये जीव की दो तरह की वृत्ति है। सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठु नीति यस्या सा सुनीति, जो नीति नियम और मर्यादा के अनुसार जीवन निभाता है वो सुनीति। और सुरुचि को मतलब नीति नियम मर्यादा सबको उठाए के एक तरफ रखे और जो रुचि में आवे सो करे, वो सुरुचि है। सुनीति के बेटा ध्रुव हुए, जिनकी नीति सुंदर है, उन्हीं के ध्रुव जैसे तपस्वी बालक हुए। ध्रुव का अर्थ क्या है? संस्कृत में ध्रुव शब्द का अर्थ है पक्का, अपनी बात का पक्का, अपने नियम का पक्का, अपने सिद्धांत का पक्का, अपने संकल्प का पक्का। हमारे शास्त्री जी यह बात को प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो विचार गिरिराज जी ने हृदय में जगायो, भागवत जी की कथा होनी चाहिए अधिक मास में, तो आप बड़े दृढ़ता से, शास्त्री जी आपसे निवेदन है, भागवत जी अवश्य होगी। और देखियो गिरिराज जी की ऐसी कृपा होगी चाहे हम सोचो ना सके। बोलो श्री गिरिराज। या अवस्था में भाज भाज के एक एक पूजन की सामग्री इकट्ठो करनो, एक एक को फोन करनो, सब कुछ जगानो। वास्तव में आपको जो संकल्प है, ऐसा संकल्प यही को नाम है ध्रुव। अपने नियम का पक्का, अपने संकल्प का पक्का, अपने सिद्धांत का पक्का, वही ध्रुव है। बालक ध्रुव एक दिन खेलते हुए अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े। दूसरी मैया ने हाथ पकड़ कर धक्का दिया, हट हट, तू या गद्दी पे कैसे बैठेगो? न वसो नृपते विष्णु भवान आरूढ़ मरहति, न गृहीतो मया यत्वं कुख्यावती नृपात्मजो। तेने हिम्मत कैसे की इस सिंहासन पर बैठने की? इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो मेरे उदर से जन्म लेगा। अगर चाहता है गद्दी पे बैठो तो चलो जा जंगल में भगवान की तपस्या कर, और जब कबो तो भगवान के दर्शन है जाए तो भगवान से ये कीजो, भगवान वो एक बार सुरुचि मैया के पेट से जन्म दे दो तो मैं उन्हें राजगद्दी पे बैठ के देखूं कि राजगद्दी का सुख कैसो हुए। बालक ध्रुव की आंखन में आंसू आ गए।
मैया के ये वचन तीर की तरह लगे, चला जा जंगलों में भगवान की तपस्या कर। बालक आंख में आंसू भरे हैं, जगमगाते महलों को छोड़ के जंगल की ओर चल दिया। बड़ा कठिन होता है त्याग। कहने के लिए कोई भी कह देता है त्याग क्या रखा है, हमसे कहो हम तुम जो कहोगे सो त्याग दें, बोलो जैसे। लेकिन बड़ा कठिन है त्याग। छोटी छोटी सी खाने पीने की चीजें भी हम छोड़ नहीं पाते। भैया भागवत जी हो रही है, जरा तम्बाकू मत खाना। महाराज जी बड़ी समस्या है, क्या बताएं, जी नहीं छूट पाते हैं। बाकी आप जो कहोगे हम सब मानेंगे, सब पूरी तरह से। अच्छा भैया देखो भागवत जी हो रही है, हाँ ये धूम्रपान मत करना। जी तो आप है महाराज, ये बीड़ी ऐसी लग गई ये नहीं छूटती है। और आप जो सेवा बताओगे हम सब सेवा करेंगे, फल फूल जो कहोगे सो लाएंगे, पर ये नहीं छूट पाती। छोटी छोटी खाने पीने की चीजें भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। बड़ा कठिन है त्याग। कहने को हर कोई कह रहा महाराज जी मेरी इच्छा करे मैं तो सब छोड़ के चलता हूँ, पर बड़ा कठिन है त्याग, बड़ा कठिन है त्याग। जिस समय त्याग करोगे तो पसीना आ जाएगा। बालक ध्रुव आधी रात में अपना महल परिवार सब छोड़ के चल दिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत आपके हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे मेरे गोवर्धन नाथ, हे मेरे गिरिराज बाबा, मैं तो तेरे चरणन में आए के बैठ गयो, तेरी तरेटी में आए के बैठ गयो। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ज्यादा ना तुम ऐसे भाव से अपने आप को ठाकुर जी के अर्पण कर दोगे, वादना तो फिर लीला ही कछु और होगी। बोलो इससे गिरिराज। बालक ध्रुव जंगल में जा रहे, आंखन में आंसू, मुंह में भगवान को नाम। सामने से नारद जी ने देखो हैं ये छोटा सा बालक है, बेटा तुम जंगल में क्यों घूम रहे हो, क्या तुमको किसी ने मार पीट के भगा? बालक ध्रुव ने कहा बाबा आप जंगल में क्यों घूम रहे हो, क्या आपको भी काऊ ने मार पीट के भगा होगा? नारद बोले ये तो बड़ा तेज है बेटा, हम तो भगवान को दर्शन करने के लिए निकले। बाबा मैं भी भगवान के दर्शन के लिए निकलूं। अच्छा तू लौट कर नहीं जाएगा? नहीं बाबा हम क्षत्रिय बालक हैं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम पीछे लौटना नहीं जानते, हम निरंतर आगे बढ़ना जानते हैं, तुम पीछे नहीं लौटेंगे। अच्छा तू तो बड़ा ध्रुव है, बड़ा पक्का है, तेरा नाम क्या है? बाबा मेरा नाम भी ध्रुव है। अच्छा तेरा नाम ध्रुव है और तेरा काम ध्रुव है, वास्तव में तू तो ध्रुव है। पर एक बात बता बेटा, तेने कोई गुरु बनाया हो कि नहीं? जब तक गुरु कृपा नहीं होती है तब तक भगवत दर्शन नहीं होता है। भगवान का भजन तो कोई भी कर सकता है और दुनिया करती है, और जो भजन करता है उसे भजन का फल मिलता है, लेकिन भगवान का दर्शन उसी को होता है जहाँ पे गुरु कृपा होए। तो बालक ध्रुव ने हाथ जोड़े, भगवान मैं कहाँ जाऊंगा, गुरु तलाश दे, आपसे अच्छा गुरु मुझे कौन मिलेगा, अब तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने मंत्र उपदेश किया, बेटा जैसे तुम छोटे हो ना, मैं तुम्हें छोटा सा मंत्र 12 अक्षर मंत्र उपदेश करूंगा। बोलने में छोटा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। सबसे जल्दी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कराए वालों यही 12 अक्षर मंत्र है।
मैं बोलूं और तुम भी बोलो, तुम्हारा उच्चारण भी शुद्ध हो जाए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचिः। पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं वर्तते हरि। जो चाहता है बेटा भगवान का दर्शन करना, तो तू ब्रज भूमि में जा। और जगह तपस्या करते करते जीवन बीत जाएगा, फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और ब्रज में वो नंद लाला, वो कृष्ण कन्हैया जमुना जी के तट में सहज में ही दर्शन दे जाते हैं। जरा वृंदावन जा कर देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ब्रज भूमि में जा कर देखो, श्याम गैया चराते मिलेंगे। वृंदावन में तुम जा कर देखो, ब्रज भूमि में जा कर देखो। अगर ठाकुर जी को दर्शन करना है तो तुम ब्रज भूमि में जाओ, मधुवन में जाओ। यही तो कारण है आज धरती से कोने कोने से लोग ब्रजवास करवे आवे। काऊ तरह से हमें ब्रजवास करवे को अवसर मिल जाए, क्योंकि सबसे जल्दी अगर भगवान या पृथ्वी पे कहूँ मिलवे वाले तो वो ब्रज में ही मिले। क्योंकि ब्रज को जो लाला है ना, बहुत भोरो भार है। नेक माखन मिश्री चटाए दई, नेक खवाए दई, माई ते खुश है जाए। कब राजा मनावे के लिए तो रत्न मणि माणक हाथी घोड़ा रथ जाने कहाँ कहाँ भेंट करनी पड़ेगी। और फिर राजा को भरोसा नहीं कि राजा को दिमाग कब सनक जाए, कि एकदम रुष्ट हो जाए, कि प्रसन्न हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। बड़ी उल्टी रीत है। लेकिन कब बालक को तो नहीं सी टॉफी दे दो, एक बतासा दे दो, वही से बालक तो एकदम हंसने लग जाए। तो हमारो जो कन्हैया है ब्रज में, वो बाल रूप में छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से लालन है। मैंने तो नेकते प्रसन्न कर सको, राजी कर सको। यानी ब्रज में बहुत सहजता से प्रभु को साक्षात्कार है। बालक ध्रुव ने ब्रज भूमि को प्रणाम किया, ब्रज की रज लेके मस्तक से लगाई। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी। और ब्रज की रज लेके आगे बढ़े। श्री जमुना जी को दर्शन हुए, जमुना जल पान कियो। नमामि यमुना महु सकल सिद्धि हेतु मुरा। मुरारी पद पंकज पुरद मंडरेणुत्कटा। श्री यमुना जी प्रत्यक्ष श्याम सुंदर से मिलन करावे वाली है, कृष्ण प्रिया है श्री यमुना जी। यमुना जी की जो भक्ति करे वाकू श्याम सुंदर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बालक ध्रुव जमुना जी को जल पान करके अंतःकरण निर्मल है गो। आज मथुरा में जो जय गुरुदेव बाबा को आश्रम में महोली जो जगह है, और वहाँ पे मधुबन बड़ा सुंदर ध्रुव टीलो बना हुआ है। और माँ वो पवित्र स्थान है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या करी 6 महीना तक। कब आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करो तो वहाँ में ध्रुव टीलो मधुबन महाप्रभु जी की बैठक है वहाँ पे। तो वहाँ जगह पे टीलो आज बनो है। और वहाँ जगह की जब दर्शन करें तो ऐसा लगे कि लता झाड़ी में से अवई ठाकुर जी प्रकट है के दर्शन देवे वाले। ध्रुव जी के बड़े अच्छे दर्शन है। तो वास्तव में वहाँ जगह पे एक पांव से खड़े है के कठिन तपस्या करने लगे। 3
3-3 दिन में अपनी आंख खोलते और केवल बेर के फल खाते और कछु भी नहीं। 1 महीना यही तरह बीत गयो। दूसरे महीना में फल खानो भी बंद कर दियो। सूखे सूखे पत्ता अपने आप जो वृक्षों से गिरते हैं पर्णासन 6-6 दिना में पत्तान को आहार ले और फिर समाधि लग जाए। तीसरे महीना में पत्ता खानो भी बंद कर दियो। इतनी छोटी अवस्था 5 वर्ष की उम्र में इतनी कठिन तपस्या कौन करेगा। 9 दिना में जमुना जी को जलपान करते और कछु ने फिर समाधि लग जाए 9 दिन के लिए। चौथे महीना में पानी पीनो भी त्याग दियो। 12 दिना में केवल श्वास को आहार लेते, वायु आहार और कछु नहीं, फिर समाधि लग जाए। 5वें महीना में श्वास लेनो भी बंद है गो और अखंड समाधि लग गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड समाधि लग गई। जो अखंड समाधि लगी, देवता भगवान की शरण में गए। भगवान हमारी श्वास बंद है में रही है। क्या बात है। काऊ तपस्वी की तपस्या को प्रभाव है कि काऊ राक्षस की आसुरी माया है, हमारा दम घुट रहा है। भगवान ने कही एक मेरा बहुत छोटा सा बालक मधुवन में तपस्या कर रहा हो ब्रिज में, वाने श्वास ले वो बंद कर दियो है, तो आप लोगों ने वो श्वास ले वो नहीं बंद है गो। तुम जाए के वह बालक के दर्शन करो, तुम्हारे पुण्य और बढ़ जाएंगे। 33 कोट देवता बालक ध्रुव को प्रणाम करवे आ रहे हैं। सारी दुनिया देवताओं को दर्शन करती है, देवताओं को नमन करती है और देवता वैष्णव को नमन करें, तपस्वी को नमन करें। आपके अंदर वैष्णवता है, आपके अंदर तपस्या है, तो सबरे देवता आपकी परिक्रमा लगावे। आज सब ऋषि मुनि सब देवता ध्रुव जी के दर्शन करवे आए। 6ठे महीना में गरुड़ पे सवार होके गरुड़ गोविंद भगवान नंगे पांव दौड़े चले आए। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान। हमारे ब्रिज में जो छठीकरा वृंदावन है, वहाँ गरुड़ गोविंद भगवान को बड़ो दिव्य दर्शन। तब आप दर्शन करो, बड़ो दिव्य दर्शन। गरुड़ पे सवार है गरुड़ गोविंद भगवान। बालक ध्रुव की आंख बंद है, तपस्या करें, हृदय में ठाकुर जी को ध्यान कर रहे। मेरे प्रभु को दर्शन वो हृदय में है रोए, मैं क्यों आंख खोलूं। ठाकुर जी ने विचार किया, जब तक या को मेरे दर्शन हो तो रहेगो जी आंख नहीं खोले। भगवान ने अपनी छवि हृदय में से खींच ली। जो ठाकुर जी की छवि गायब हुई, ध्रुव ने आंख खोली, कहाँ गए मेरे प्रभु छोड़ के। आज तक जाको हृदय में ध्यान कियो, आज वो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे। बोलो गरुड़ गोविंद भगवान। अद्भुत लीला, कैसे स्तुति करूं। बालक ध्रुव की आंखन में से अश्रुधार बह लगी। पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, बोलबो भी जानू नहीं अच्छी तरह। मैं तो रोए के अपने घर से भागो। तपस्या क्या हुए, आराधना क्या हुए, मैं कहाँ जानू। भगवान कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं तो बोलबो भी नहीं जानू। भगवान तो भावग्राही जनार्दन। ठाकुर जी भाषा से प्रसन्न ना हो, भाव से प्रसन्न हो। बालक को भाव देखो, शंख लेके जो कंठ से लगाए हो, सरस्वती को बास है गो। अब तो ऐसी स्तुति करें ध्रुव जी, बड़े बड़े देवता नहीं कर पावे। योन तो प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खिल शक्तिधरो स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरणों श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं।
धन्य प्रभु, आपने मेरी सुसुप्त वाणी को जगाए दियो, आपने बोलवे की सामर्थ्य रही। मैं कहाँ जानूं तपस्या क्या है, आपने मुँह को हृदय से लगाया, ये तो आपकी उदारता है। मेरे अंदर तो ऐसा कछु भी ना है जो मैं आप प्रसन्न कर सकूं। भगवान बोले, बेटा तुम्हारे मन में कामना क्या है, इच्छा क्या है, तुम वरदान मांगो। बड़ो ध्यान देवे को प्रसंग। बालक ध्रुव हाथ जोड़े, भगवान जब तक आपको दर्शन नहीं भयो कि दुनिया हमें बहुत अच्छी लगती है। हम सोचते कभी भगवान मिलेंगे, उनसे कहेंगे हमको राजा बना दो, हमको राजगद्दी पे बैठने का अवसर दो, हमें सुंदर परिवार दो, रानी दो, ऐश्वर्य दो, मान सम्मान दो। लेकिन आज आपको दर्शन में हो, अभी सबरो जगत हमें फीको लग रहा है। का मांगू कछु तेरे न रहाई, का मांगू कछु तेरे न रहाई। मैं मांग के कहा करूं, कुछ संग में तो जाता ही नहीं, फिर मांग के क्या, कुछ हाथ में तो रहता ही नहीं, सब छूट जाता है, फिर मांग कर क्या कर। ये कूड़ा कर कर इकट्ठा करके क्या करूं। अगर कुछ संग में जाता तो जरूर मांगता, कुछ हाथ में रहता तो जरूर मांगता। एक सुई भी तो संग में नहीं जाती, फिर मांग कर क्या कर। 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा मन घर दिया न बाती। इतना लंबा चौड़ा परिवार रावण का, और कोई दिया जलाने वाला भी घर में, तो फिर परिवार कुटुंब मांग के क्या करे। कैसी सोने की लंका, कैसे दिव्य धाम, और उनमें आग लग रही है, लंका दहन। आज कौन सी लीला होगी, रामलीला, आज लंका दहन होगी। बोलो जैसे ये सब लीला हमको ज्ञान देने वाली है। कितनी लंका बनाओ, कितने भी धन धाम महल सब, लेकिन एक दिन ये सब मिटवे वाले हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं। का मांगू कछु थिर न रहाई। कुछ रहता हाथ में तो जरूर मांगता, लेकिन हाथ में कुछ रहता नहीं, संग में कुछ जाता नहीं, तो फिर ये कूड़ा करकट क्यों इकट्ठा। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, आज तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन जब तुम अपने घर से चले थे तो ये सोच के चले थे कि राजगद्दी का सुख क्या होता है, मैं भी राजगद्दी पे बैठ के देखूं। तो तुम्हारे अंदर जो पीछे की जो कामना है ना, कि कबहू जागृत रह सके, क्योंकि कोई बीज ऐसा पड़ो रह जाए तो वो कबहू अंकुर बन के पैदा हो जाए। तो यानी मेरी आज्ञा है, तुम पिताजी के राज में जाओ, तुम राज सिंहासन पे बैठो, राजगद्दी पे बैठ के, और फिर एक दिन समय आवेगो, तुम्हारा ध्रुव लोग सबसे अलग चमकता होगा। बालक ध्रुव भगवान की आज्ञा से पिताजी के महलन में आए। सब नगरवासी थारीन में पुष्प लेके पुष्प वर्षा कर रहे, स्वागत कर रहे। सब आपस में बात कर, देखो भैया, जब तक भगवान की कृपा ना हुई ना, तो घर वाले ने कृपा ना करी, धक्का मार के भगा दिया। ये वही बालक है। और आज सबरे घर वाले फूल माला लेके और स्वागत के लिए खड़े हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जिनकी कृपा से गूंगा भी बोल जाता है, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ उलंघ जाता है, जिनकी कृपा से रंग राजा बन जाए और राजा रंग कह जाए, तो ऐसे श्री गोविंद के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करें। आज देखो, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए।
जो ठाकुर जी को लेके चले गो अपने हृदय में, अपने संग में, सबरी दुनिया बाकी पीछे चलने लग जाए। आज ध्रुव जी को कैसो मान भयो। दोनों माता खड़ी, अपनी जन्म देवी वाली माता और सौतेली मैया। बालक ध्रुव ने अपनी मैया को छोड़ के सौतेली मैया के पांव पहले छुए। माँ तुम ही तो हो मुझे जगाने वाली माता। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं जगाती तो आज वो वासुदेव को दर्शन कैसे होता। बालक ध्रुव की जगह कोई दूसरा होता तो उस माता को कारावास में पटक देता। वो दिन तुम्हारा था, आज दिन मेरा है। तुमने मुझ में धक्का कैसे मारा है, आज तुम्हें जेल में बंद करूंगा। लेकिन बालक ध्रुव परम वैष्णव कबहू काऊ से बदलो नहीं लेना चाहे, प्रतिशोध की भावना नहीं रखे। वैष्णव के हृदय में बड़ी क्षमा, बड़ी दया, बड़ी उदारता हो। जो अपनो अहित करें ये वाव को हित करवे की सोचे। दुर्वासा नाम के महात्मा ने अम्बरीश को मारवे के लिए कृत्या राक्षसी पैदा करी, पर अम्बरीश रहू वहाँ को मंगल सोच रहे। ठाकुर जी या मेरे अतिथि को कष्ट दूर है जाए, या की रक्षा करो, या राक्षसी से या को बचाओ। तो इतनी दया, इतनी क्षमा वैष्णव और भगवत भक्त के हृदय में हुए। अपनी माता से ज्यादा उस माता का सम्मान जीवन भर ध्रुव जी ने किया और अपनी माता के पांव बाद में छुए। बोलो ध्रुव जी महाराज। जो हमारा अपमान करता है उसका एहसान मानो, वो अपमान नहीं कर रहा, वो तुम्हें सावधान कर रहा है। अपमान करने वाला हमसे कहता है आज भी जग जाओ, आज भी मौका है, आज भी अपनी आँख खोलो। आज नहीं संभलोगे तो फिर कब संभलोगे। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बने। ये बात अच्छी तरह समझ लो। गिरिराज जी को धाम गिरिराज जी की तरह थी। पुरुषोत्तम को महीना भागवत जी के चरणों में बैठे। अगर आज भी हम नहीं सुधर पाए तो फिर कब सुधरेंगे। आज भी हमने अपना जीवन धन्य नहीं किया तो ऐसा अवसर फिर हमें कहाँ मिलेगा। ये तो ऐसा अवसर है, ये तो ऐसा पर्व चल रहा है, अधिक मास पुण्य पर्व काल है। या में भी अगर हम दान पुण्य नहीं कर पाए तो या धन और संपत्ति को क्या होगा। या में भी अगर हम भक्ति नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए तो ये काया का काम आवेगी। एक दिन जर जाएगी, एक दिन मिट्टी में राख रह जाएगी, या को होगा कहा। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को समझा रहा, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अगर आज भी तुमने अपने आप को नहीं संभाला तो कब संभालोगे। बालक ध्रुव को ऊंचे राज सिंहासन पर बैठाया। बालक ध्रुव ने बहुत समय तक पिताजी को राज किया। एक दिन बालक ध्रुव काल के मस्तक पे चरण रख के और उत्तर दिशा में ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। आज हम देखते हैं ध्रुव लोग सबसे अलग है। उत्तर दिशा में कौन चमकेगा इस दुनिया में, जो भगवान की भक्ति करेगा वो एक दिन जरूर चमकेगा। जो भगवत सेवा में लगा है वो जरूर चमकेगा। जिसने तपस्या की है वो जरूर चमकेगा। और एक और ध्यान देवे की बहुत जरूरी बात है, आकाश मंडल में कितने नक्षत्र तारागण हैं। सब उदय होते हैं और सब अस्त होते हैं। कभी शुक्र उदय होता है, कभी शुक्र अस्त होता है, कभी गुरु उदय होए, कभी गुरु अस्त हो जाए। यहाँ तक कि सूरज और चंद्रमा को भी अस्त होना पड़ता है। अब सूर्य अस्त हो रहा है, इसका मतलब डूबना पड़ता है। लेकिन पूरे आकाश मंडल में, पूरे नक्षत्र लोक में केवल एक नक्षत्र ऐसा है जो कभी अस्त नहीं होता। कौन है? ध्रुव तारा। बोलो ध्रुव जी महाराज, जो कभी अस्त नहीं होता।
कौन नहीं डूबेगा इस भवसागर में? कौन किसका सितारा चमकता रहेगा, किसका नक्षत्र नहीं डूबेगा, न कौन गर्दिश में नहीं आएगा, किसका चमत्कार अस्त नहीं होगा? जो भगवान की शरण में आ गया, जो भागवत जी की सेवा में, भागवत जी की शरण में आयो, गिरिराज जी की शरण में आयो, वो हमेशा चमकता रहता। मेरे सिर ऊपर तेरा हाथ है, फिर मैं क्यों घबराऊं? मुझे मिला तुम्हारा साथ है, फिर मैं क्यों दुख पाऊं? हे मेरे गोवर्धननाथ, हे मेरे गिरिराज बाबा, मुझे मिला आपका साथ है, फिर मैं क्यों दुख पाऊं? मेरे सिर ऊपर तेरा हाथ है, फिर मैं क्यों घबराऊं? चिंता काफी न काल्या निवेदितात्मा भी। महाप्रभु जी के जो गिरिराज जी की शरण में आ गए, गोवर्धननाथ जी की शरण में आ गए, उन्हें काहे की चिंता है? बालक ध्रुव देखो कैसे आनंद से नक्षत्र बन के चमक रहे हैं। मैं क्यों दुख पाऊं, मुझे मिला तुम्हारा साथ है। भागवत जी की वाणी पे, ठाकुर जी के शब्दन पे तुम भरोसा रखो। आज आप भागवत जी की शरण में आए हो, या को फल का होगो ये तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन खुद तुम्हें अनुभव होगा कि हमें क्या मिला भागवत जी के शरण में आने से। हर भक्त को एक ही बात याद रहती है कि हमने भागवत जी में क्या दिया, क्या अर्पण किया। हम आए थे महाराज जी, 100 रुपये हमने भागवत जी को अर्पण किए थे, 1100 रुपये हमने अर्पण किए थे, हम आए थे। ये हमें अच्छी तरह याद है। आपको इस बात का याद रहता है कि आपने सेवा क्या की है, अर्पण क्या किया, पर तुम्हें इस बात का पता नहीं कि यहाँ से कितना अनंत गुना आपको मिलता है, वो आपको मालूम नहीं है। आप इस चीज को बहुत जल्दी निकट में खुद अनुभव करोगे कि भागवत जी से हमको क्या मिला, हम क्या लेकर आए। ये कोई कहने की बात ही नहीं। सुदामा जब द्वारिका गए थे तो उन्हें ऐसा लगा था 3 मुट्ठी चावल हम भगवान को देने जा रहे, अर्पण करने जा रहे, लेकिन वहां से क्या मिला सुदामा जान भी नहीं पाए। ये तो जब लौट के देखा है मेरी झोंपड़ी कहाँ गई, यहाँ ऊंचे ऊंचे महल किसके बन गए, ये राज राजाओं जैसे ऐश्वर्य ठाट ये किसके हैं, हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा ये है किसके। तो द्वारपालों ने कहा, पत्नी ने कहा, स्वामी सुदामा जी ये सब आप ही को है कि द्वारकाधीश भगवान की कृपा को फल है। क्या इतना सब मुझे मिल गया वहां जाने से, मैंने तो कभी सोचा भी। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्री कृष्ण शरणम मम मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। जो गोवर्धननाथ जी की शरण में आवे, भागवत जी की शरण में आवे, ध्रुव की तरह नक्षत्र बनकर दुनिया में उनका सुयश फैलता है, चमकते हैं। ध्रुवस्य उत्कल पुत्र पितृ प्रस्थित वन। ध्रुव जी के बेटा भई उत्कल नाम के, उनके बेटा भई अंग नाम के राजा, राजा अंग के बेटा भई वैन नाम के राजा, राजा वैन नास्तिक मती का राजा हुआ। क्यों यज्ञ करते हो, क्यों दान पुण्य करते हो। सर्व देवमयो नृपः, सर्व वेदमयो विप्रः,
सब देवता राजा के अंदर होते हैं, तुम सब मेरी पूजा करो। तुम मेरी पूजा करोगे, सब देवताओं का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो भागवत के श्लोकों का अर्थ भी, उनका भाव बदल देते हैं। शब्द का अर्थ तो वही है, लेकिन भाव को भाव में बदल देते हैं। कितने नास्तिक लोग अपनी ही पूजा कराने में लगे। आज भी दुनिया में कितने लोग ऐसे जो खुद भगवान बन के अपनी पूजा कराने में लगे हैं। भागवत कहती है तुम भगवान के सेवक बनो, भगवान के भक्त बनो, खुद भगवान बनने की कोशिश मत करो। यानी ठाकुर जी की पूजा मेट के अपनी पूजा कराए भी लगो। संत महात्मा वैष्णव उनको बहुत बुरा लगो, उन्हें साप दे दियो कि राजगद्दी पर नष्ट है गो। अब समस्या आई कि बिना राजा के अराजकता फैल जाएगी, लोग मनमानो आचरण करेंगे, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? सबरी व्यवस्था भंग है जाएंगे। जब या के शरीर को मंथन किया, अब की बार या के शरीर से एक राजा रानी को जोड़ा उत्पन्न हुआ। महाराज पृथु और अर्ची प्रकट हुए। बोलो पृथु जी महाराज। महाराज पृथु और अर्ची जिनने पृथ्वी को दोहन किया, मनु जी महाराज बछड़ा बन के आए और पृथु महाराज ने पृथ्वी को दोहन करके अपनी प्रजा के लिए अन्न और औषधियां बांटी, अकाल दूर किया, यज्ञ किए। 100 यज्ञ का संकल्प लिया महाराज पृथु ने, क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न संभव। जब यज्ञ होंगे, भागवत की कथाएं होंगी, पुण्य कार्य होंगे, तभी तो संसार सुखी रहेगा, तभी इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, तभी बरसात होगी, अन्न औषधियां पैदा होंगी, जगत की रक्षा होगी, जगत का कल्याण होगा। अगर यज्ञ बंद हो जाएंगे, कथा कीर्तन सत्संग बंद हो जाएंगी, तो फिर जगत का कल्याण कैसे होगा? कि कोरोना काल महामारी ऐसा आयो, या में कथा कीर्तन सत्संग धार्मिक आयोजन सब बंद है गए, मंदिर बंद है गए, दर्शन बंद है गए, सब भक्त चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। आज हम देखें तो चारों त्राही त्राही मची है, जो कि बिना धर्म के धर्मेण हन्नते व्याधि। जितनी भी व्याधियां हैं सब धर्म आचरण करने से ही तो दूर होती है। जब जीव धर्म से अलग हो जाएगा तो उसका तो नाश होना ही होना है, पतन होना ही होना है। तो धीरे धीरे अब लोगों की ये बात समझ में आ रही है कि भले ही कोरोना चलता रहे, महामारी चलती रहे, लेकिन हम अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो भागवत जी के पारायण है, हम उन्हें भी धीरे धीरे शुरू करें, उन्हें बंद नहीं रखें। या को तो बहुत बुरा परिणाम जनमानस के सामने आ रहा है। चारों तरफ कहीं युद्ध की तैयारी हो रही है, कहीं मिसाइलें तैनात की जा रही है, कहीं महामारी फैल रही है। चारों तरफ आज का हर इंसान भयभीत है, घबराया हुआ है, त्राही त्राही मच रही है। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारे परिवार का, क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा, हम कैसे बचेंगे? अरे भैया, तुम श्री ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। भगवान खुद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम क्यों सोच कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम शरण में आ जाओ, मैं सारे संकटों को दूर करूंगा। धीरे धीरे हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब यह चीज को आदेश कर दिया है कि धार्मिक आयोजन भी शुरू किए जाएं, उचित दूरी बनाए के और अपनी सुरक्षा को भी ध्यान रखो, और धार्मिक आयोजन बहुत कम सीमित संख्या में धीरे धीरे इनको शुरू करो, क्योंकि बिना धर्म के गति नहीं है। बिना धर्म के न हमारे समाज की कोई पहचान है, न व्यक्ति की कोई पहचान है, और मनुष्य जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। अगर हम अधर्मी हो गए, हम नास्तिक हो गए, अगर हम
अमर्यादित हो जाएंगे तो त्राही त्राही बचेगी, फिर ये व्यवस्थाएं ही सब भंग हो जाएंगी, सब उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए धर्म केवल पाठ पूजा का मतलब धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है एक अनुशासित जीवन जीने की जो कला है, एक ऐसा जीवन जो अपना भी कल्याण करे और सबका कल्याण करे। जो जीवन की जो शैली है वो इतनी सुंदर होनी चाहिए, सर्व कल्याण की भावना को लेकर होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म का मार्ग है। भागवत की कथा हमें एक आत्मविश्वास जगाती है, एक आत्म बल पैदा करती है। हमारे ये गिरिराज जी की तलहटी में जो सत्र चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है, विश्व कल्याण के लिए। लोगों का जो जीवन है वो सुखी हो, निश्चिंत हो, सबको एक भरोसा हो भगवान के ऊपर और सबके कष्टों का निवारण हो। इसीलिए ये पवित्र संकल्प आज चल रहा है। महाराज पृथु ने 100 यज्ञों का संकल्प लिया। इस समय जनता में त्राही त्राही मैं 100 यज्ञ करता हूँ, लेकिन 100 यज्ञों में 99 यज्ञ तो हो गए और 100वें यज्ञ को जब करने लगे तो इंद्र घबराया, कहीं मेरा इंद्र आसन ना चला जाए। तो इंद्र घबरा करके घोड़े को ही चुरा के ले गया। पृथ्वी जी के बेटाओं ने इंद्र को पकड़ लिया और मारने को तैयार हुए। वायु समय भगवान प्रकट हुए, महाराज पृथु मैंने तुम्हारे 100 यज्ञ स्वीकार कर लिए। ये इंद्र अपने इंद्रासन को लालची है, ये नहीं समझे कि भगवान के भक्तन के लिए तो त्रिलोकी को राज्य भी तिनका के समान होता है। सब कुछ त्याग में मारे हुए कि घबराएगा कहीं मेरे इंद्रासन में चलो जाए, यानी घोड़ा की चोरी करी। पर हमने तुम्हारी यज्ञ स्वीकार कर ली, बताओ तुम 100 यज्ञ के बदले में कहाँ चाहो। महाराज पृथु ने क्या मांगा 100 यज्ञ के बदले में? भगवान अगर आप देना चाहो 100 यज्ञ के बदले में वो 10,000 कान दे दो, सदा आपकी कथा श्रवण करता रहूं, आपकी कथा कभी छूटे नहीं। और एक अपना चरण दे दो, आपके चरणन की सेवा कभी छूटे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत जी को श्रवण और भगवत सेवा, महाप्रभु जी की जय तो आज्ञा है हमारे लिए। ये मंत्र है, कबो त्यागो मत, कबो छूट नहीं। पृथु जी महाराज जी कह रहे हैं कि सदा सत्संग श्रवण करता रहूं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो कान भगवान की कथा ना सुने वो सांप के बमई के समान है। जो जीव भगवान को नाम कीर्तन नहीं करे, दादुर के विसूता, वो मेंढक की जीव की तरह टर्र टर्र हल्ला मचावे वाली जीव का काम की, जो ठाकुर जी के पवित्र नामन को कीर्तन नहीं करे। हमारा जीवन धन्य होए भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से। भागवत की कथा हमारे जीवन धन्य करने वाली है। भगवान ने आशीर्वाद दियो, मेरी कथा मेरो सत्संग कबो छूटेगो नहीं। पृथु महाराज तुम्हारे 2 कानन में ऐसी शक्ति आवेगी 10,000 कानन के बराबर। ज्यादा से ज्यादा मेरी कथा, मेरे कीर्तन तुमको सुनने को मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। महाराज पृथु के वंश में प्राचीन वरही नाम के राजा हुए। उनने भी अपने जीवन में यज्ञ करने को संकल्प लियो, पर उनके यज्ञ में एक अपराध है लगो। कछु जानवरन की बलि चढ़ाए लगे और जीव हिंसा बढ़ने लगी। जब यज्ञ तामसी रूप लेवे लगे तो नारद जी ने समझाया, देखो भैया, यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवोपासितो मनोवा कर्म कायभिः।
जब तक हर जीव मात्र के अंदर भगवत भाव जागृत नहीं हो जाए तब तक आपकी उपासना अधूरी है। यज्ञ को अर्थ काऊ की जान ले वो नहीं है, काऊ के प्राण ले वो नहीं है। कितने निर्दोष जीवन को तुम मार रहे हो यज्ञ के नाम पे, कैसे तमोगुण को बढ़ा रहे हो, कितनी हिंसा बढ़ रही है, तुम्हें क्या को अपराध मिलेगा। राजा ने पूछी महाराज, तो लोग कहते हैं कि यज्ञ में बलि होनी चाहिए, बलि का अर्थ क्या है। उनने कही देखो शब्दा नाम अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ हों। कनक धतूरे को भी कहे और कनक सुवर्ण को भी कहते हैं। बलि को अर्थ केवल काऊ की हिंसा कर्म नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कितने प्रकार की बलि हुई। बलि को अर्थ भोग लगाए वो, बलि के अर्थ भोजन कराए वो, पूजन करवो बलि कहलावे। हमारे कर्म कांड में कई प्रकार की बलि आवे। काक बलि को मतलब कौआ की रोटी निकाल, ये मतलब थोड़े कि कौआ मार डाल। अतिथि बलि को मतलब अतिथि की सेवा करो, अतिथि भोजन कराओ। जी मतलब थोड़े कि अतिथि की बलि चढ़ा दो, मैं काट के बटक दो। हमारे सनातन धर्म में नारायण बलि, नारायण की पूजा करो, कि मतलब थोड़ी है कि नारायण मार में लग जाओ। तो बलि का अर्थ तुमको किसने बता दिया कि किसी की जान लेना है या किसी के प्राण लेना है। जरा शास्त्रों को देखो, जरा हमारी संस्कृति को देखो। बलि का अर्थ भोजन कराना, काक बलि, स्वान बलि, अतिथि बलि, कितनी बलि हो हमारे यहाँ। तो कोई कहा मारे थोड़ी है, सेवा सत्कार संतुष्टि कहते हैं। या को नाम यज्ञ है। जब उन्हें समझाया चरणन में गिर पड़े, गुरुदेव आपने मेरा संशय दूर कर दिया। गुरु कौन है? जिसके वचन सुन के अज्ञान मिट जाए, जिसकी वाणी अंतरात्मा को जगा दे, वही सच्चा गुरु है। गुरुदेव वास्तव में केवल किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, अखबार वाँचने से, पत्र पत्रिका पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। वास्तव में ज्ञान क्या है, वास्तव में सच्चाई क्या है। जब तक गुरु सेवा नहीं करोगे, गुरुजनों के चरण में बैठ के उनसे कुछ ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुमको यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा। भटकते रहोगे, कछु की जगह कछु उल्टो सीधो करते रहोगे और अपने मन में समझोगे कि हम बड़े धर्माचारी हैं, हम बहुत बड़ा धर्म आचरण कर रहे हैं। आज दुनिया की स्थिति बहुत ही सोचनीय है। कितने लोग, कितने दम्भी, कितने पाखंडी अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं, अपने आप को परमात्मा समझ रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। अरे भैया, जब तक तुम शास्त्रन में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक वेद को अध्ययन नहीं करोगे, भागवत जी को पाठ नहीं करोगे, बलि को मतलब क्या है, यज्ञ को मतलब क्या है, दान को मतलब क्या है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ गई। अपनी बुद्धि से जैसे जच गई वैसे ही अर्थ करने लग गए, वैसे ही बाकी व्याख्या करने लग गए और दुनिया भटकावे में लग रहे। जिनको ठीक रास्ता पे चलना चाहिए उनको उल्टे सीधे मार्गन पे नए नए पंथ बनाए लिए, नए नए धर्म बनाए लिए, नए नए मार्ग बनाए लिए और छोटे छोटे झुंड इकट्ठे करके, भीड़ इकट्ठी करके खुद भगवान बन के कोई नाचवे में लग रहा है, कोई उछरवे में लग रहा है। वास्तव में सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, अगर ये तुम्हें देखना है तो भागवत जी के चरणों में आके भागवत जी को पाठ करो। इनमें आपको सच्चाई मिलेगी। जब नारद जी ने समझाया राजा चरण में गिर पड़ो, भगवान वो से बहुत बड़ा अपराध है। मोते तो लोग जैसे कहते मैं बाह्य करता चलो जाता, लेकिन मैंने अपने विवेक को कभी जगाया नहीं। आज आपने मेरी आंख खोली, चक्षुरोन मीलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ क्या है? केवल भोजन करके दक्षिणा लेके चलो जाए वो गुरु ना है। गुरु हुए
जो शिष्य की तीसरी आंखें खोले, ज्ञान चक्षुए खोले, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो शिष्य को सद ज्ञान देके और बाकी तीसरी आंख बाकी विवेक को जगावे, बाकी ज्ञान चक्षु को खोले, वो गुरुवे। केवल अपनो उल्लू सीधो करे, केवल हलवा पूरी खावे, दक्षिणा जेब में रख के चलो जाए, तू जाने तेरो काम जाने, मेरी तो बात बन गई। केवल इतनो मन में सोचे, वाने गुरु को कर्तव्य नहीं निभायो। वास्तव में भागवत हमको सन्मार्ग पे चलो सिखावे। जो भागवत के आचार्य गण हैं वही तो हमें बताएंगे कि मार्ग क्या है और हमारी मंजिल क्या है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में यही लक्ष्य को लेके कि जीव भटके नहीं। महाप्रभु जी ने भटकते हुए जीवन को एक मार्ग दिखाया, पुष्टि मार्ग, एक ऐसा मार्ग जो सहज में ठाकुर जी की प्राप्ति करावे। ये पुष्टि मार्ग प्रेम को मार्ग है, ये अहंकार को मार्ग नहीं है। आखंड प्रचुरे लोके श्री कृष्ण एव गतिर्मम। या संसार में पाखंड फैल रहो है, चारों तरफ दुनिया में वितंडावाद फैलो है, केवल श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा करें। हे गोविंद, हे गोवर्धनधारी, हमारी रक्षा करो, सारे जगत को मार्गदर्शन करो, सही रास्ता दिखे, सब लोग आपके चरणों तक पहुँचे। हमारा ये लक्ष्य, ये संकल्प है। आज ये भागवत सत्र को द्वितीय दिवस है। हमारे कितने भक्त वैष्णवन के फोन आ रहे हैं, सबको एक आत्मिक लगाव बनो है यह कार्यक्रम से। मुंबई से, चेन्नई से, गुजरात से और जगह जगह से हमारे ब्रजमंडल के भी कितने भक्त हैं जो यह कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे रंजन कुमार शास्त्री जी हैं, आपको ये पवित्र संकल्प है श्री राधा गोविंद सेवा संस्थान, जो निरंतर जनमानस की सेवा में, प्राणी मात्र की सेवा में हमेशा संलग्न रहता है। आज जगत के कल्याण के लिए भागवत जी को संकल्प लेके चल रहे हैं। हमारे गिरिराज जी के मुखिया जी भी आए आज भागवत जी में, तो बड़े बड़े भगवतीय जन यहाँ पधार रहे हैं और प्रत्यक्ष अनुभव है। रोय 33 कोट यज्ञात भवति पर्जन्य। आज देखो यज्ञ देवता साक्षात इंद्र देवता चले आ रहे हैं गिरिराज की तरहेटी में। या को मतलब हमारा यज्ञ सफल है गो। जब कन्हैया ने इंद्र यज्ञ करायो तो वास्तव में भी गोवर्धन जो मख भयो तो वहाँ में इंद्र देवता पधारे आते, क्योंकि यज्ञ सफल भयो। आवाज देवता तक पहुँच गई। तो हम तो यही माने कैसे इंद्र देवता आ रहे हैं, घटा उमड़ घुमड़ के आ रही है, कैसी शीतल हवा चल रही है। साक्षात प्रत्यक्ष 33 कोट देवता, स्वर्ग के समस्त देवता यहाँ प्रसन्न है कि उमड़ते घुमड़ते चले आ रहे हैं, नाचते कूदते। हमारा यज्ञ बहुत आनंद से चल रहा है और सफल है रोए। हमें बड़ी प्रसन्नता है। जो जो भक्तजन हमारी यह कथा को ऑनलाइन माध्यम से अपने अपने घर पर सुन रहे हैं, गिरिराज जी को सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत हृदय से हमारी सबको शुभकामना, सबको हृदय से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री गिरिराज धरण श्री वल्लभाधीश श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की, आज के आनंद की जय, गौ माता की जय। हमारे सब यह कार्यक्रम से जुड़े हमारे वैष्णवन की जय, उनके माता पिता, उनके पूर्वजन की जय। जय जय